जय हिंद दोस्तों। मैं आपको ज़िंदगी की एक कड़वी सच्चाई बताने आया हूँ। लोग अक्सर सोचते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी में कोई मसीहा आएगा और उनकी मदद करेगा। दोस्तों ये बात तो सच है कि ना कोई ना कोई सबकी ज़िंदगी में आता है मदद करने के लिए। लेकिन वो भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि जो मदद करने आया है वही उनकी सब समस्याओं का हल करेगा। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे दोस्त हैं, वो तुमको मदद कर सकते हैं, तुम्हें साधन दे सकते हैं, तुम्हें पैसा तक भी दे सकते हैं। लेकिन भाई उसे यूज़ करना, उसे अपने हिसाब से अपनी समस्याओं को हल करना वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, वो तुमको करना है। लोग मैं बोल रहा हूँ लोग तुम्हें स्टेज तक लेके चले भी जाएँगे लेकिन चढ़कर परफ़ॉर्मेंस तुम्हें करना है। लोग तालियाँ बजा देंगे लेकिन उस ताली के लायक बनना तुमको है। अब लोग तुमको तुमको तुम्हारी ज़िंदगी के हर सफलता तुम्हें मिल जाएगी। लोग तुम्हारी मदद करके तुम्हें सफल तो बना देंगे लेकिन उस सफलता को पकड़ कर रखने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। दोस्त अगर मैं तुम्हें लेके चल भी रहा हूँ कहीं, तो भाई चल के अपने पैरों से चलने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें ही चल कर जाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, लोग भूल जाते हैं कि करना उन्हीं को है। लोग आसरा ढूँढते हैं कि कोई उनकी मदद करेगा और ज़रूरत पड़ने पर लोग उनकी मदद करते हैं। लेकिन लोग मदद करने से ये है कि लोग तुम्हें ज्ञान देंगे, तुमको बताएँगे कि भाई ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन भाई एक चीज़ सोचो कि करना तुमको ही है। तो अगर जब तुम अपने से अपना दिमाग लगा के सब कर रहे हो, तो तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। कोशिश किया करो कि तुम दूसरों के लिए मदद कर सको। तुम्हें कभी किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, उतना काबिल बनो कि तुम दूसरों के मदद में आ सको। मैं बोल रहा हूँ कि लोग तुम्हारे लिए ताली भी बजा देंगे, लेकिन उस लायक तुम्हें ही बनना है, तुम्हें ही सब करना है। तुमको तुम्हारी मंज़िल भी कोई ला के दे देगा, तुम सफल आदमी बन जाओगे, लेकिन उस सफलता को पकड़ के रखने की ज़िम्मेदारी तो तुम्हारी है ना भाई। उसे तुम भाई अब देखो मैं 90 दिन का चैलेंज लिया हूँ, आज मेरा 8वाँ दिन है और मैं खुद को 1% बदल रहा हूँ। आज मेरा 8% मैंने अपने आप में 8% बदलाव देखा। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई आए और मेरी जगह वीडियो बना के डाले। ये तो असंभव है ना भाई। अगर मैंने चैलेंज लिया है तो मेरे को ही ना वीडियो डालना है। ये नहीं कि भाई तुम डाल दो आज, कल मैं डाल दूँगा। अब रही बात ये कि अगर जिम में कोई तुम्हारे लिए पसीना बहा रहा है, तो सोचो बॉडी किसकी बनेगी? तुम्हारी बनेगी या उसकी बनेगी? भाई उसी की ना बनेगी। अगर तुमको अपनी बॉडी बनाना है तो पसीना बहाना पड़ेगा। अब घर में भी तुम्हारे एक बात बोल रहा हूँ, अगर ज़िंदगी के तुम हर चीज़ों को नोटिस कर रहे हो तो तुम्हें हर चीज़ में से तुम्हें एक ना एक अपनी ज़िंदगी के सबसे ताकतवर एग्ज़ाम्पल मिलेंगे जिससे तुम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं दोस्तों। हाँ, अगर मैं एक बात करूँ कि खाने खाने के ब अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें भूख लगी, तुम्हारी मम्मी तुमको सब कुछ बना के दे रही है लेकिन खा तुम अपने हाथों से रहे हो। मेरी बात को समझना। करना तुमको ही है। ज़िंदगी में तुम आए हो, तुमको ही सब करना है। किसी के आसरे की ज़रूरत नहीं है। लोग तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? अगर तुम उनसे मदद माँगोगे या तुम्हारी परिस्थिति ऐसी रहेगी कि लोग देखें कि हाँ भाई, ये मुसीबत में है और इसे मेरी और हम मतलब हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर तुम शांति से एक जगह बैठे रहोगे तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये तो मस्त है, ज़िंदगी इसकी बढ़िया है। मेहनत करो, पसीना बहाओ, एड़ियाँ घिस दो। लोगों को लगना चाहिए कि भाई तुम काम कर रहे हो और जब तुम काम करोगे तो लोग जानेंगे और तुम्हें जब जानेंगे तो लोग खुद ही अपने आप देख लेते हैं कि भाई आज लगता है इसका काम नहीं हो पा रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए। कोई ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब इंसान मर चुके हैं, कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो बिना बताए लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन बस सामने वाला उनसे मदद नहीं माँगता, खुद को इतना अहंकार में भरता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि वो ऐसी स्थिति में कि उससे कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो अहंकार में कि मैं कर लूँगा। भाई कर लोगे तो करो, लेकिन किसी को फालतू ना बोलो। बस मैं यही कहना कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम ही अपनी ज़िंदगी के हीरो हो और तुम ही अपनी ज़िंदगी के विलन हो। अब तुम्हें क्या बनना है ये तुम्हें खुद से डिसाइड करना है, क्योंकि आप कितना भी समझदार क्यों ना हो, आपको कोई कितना भी समझा दे, लेकिन अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी को कभी सफल होते देख ही नहीं पाओगे। आपका मन 10 जगह भागेगा, आप कभी भी एक लक्ष्य को नहीं साध पाओगे। आप आज सोचोगे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, बचपन में देखते हो ना मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, लेकिन बड़े होते वही 10 से 15 हज़ार की नौकरी में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एक बात याद रख लेना दोस्तों, एक लड़का जो होता है ना, वो अगर दिन भर में 1-2 घंटे भी काम करे ना, तो वो अपना खर्चा निकाल लेगा।
इतना खर्चा निकाल लेगा कि उसे खाने से लेके ओढ़ने तक का सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन एक लड़का अपने आप को 12 घंटे के लिए बेच देता है। भाई किसके लिए बेचता है? अपने घर वालों के लिए। अगर वही लड़का सोचे कि मैं घर पे सोया हूँ और मेरे घर पे 10,000 आ रहे हैं, तो भाई ये तो असंभव है। या तो वो कुछ ऐसा प्लान किया है कि उसके 10,000 आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ किया है। ये देखो, उसने कुछ किया है, मतलब उसने दिमाग लगाया है तभी उसके पास आ क्या रहा है, वो बैठ के खा रहा है। तो भाई किया ना उसने तभी वो पा रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ इतना, बस एक ही चीज़ जान लो कि अगर मदद के आसरे बैठे रहोगे तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं निकल पाओगे। मदद अगर चाहिए तो उस लायक बनो कि तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़े। अब घर में तुम सोए हो और बोल रहे हो भाई मुझे 10,000 रुपये दे दो, तो कौन देगा भाई तुमको? ना तुम कमा रहे हो कि लोगों को दिखे कि हाँ भाई चलो ये कमा रहा है, ये मुझे देखो भाई, पैसे देने से पहले लोग ये देखते हैं कि तुम देने उनको वापस लौटाने लायक हो कि नहीं। इसलिए ना लोग बोलते हैं कि भाई मेरे यहाँ ये चीज़ गिरवी रख दे फिर तू लेके जा। मेरी बात को समझा। लेकिन अगर वही चीज़ तुम भरोसे के लायक हो, तुम कमा रहे हो, तुम्हें कभी ज़रूरत हुआ तो तुम्हें 50,000 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे, क्योंकि तुम कमा रहे हो, लोगों को दिख रहा है कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम मुसीबत में हो, कल को तुम उनका पैसा दे दोगे। तो दोस्त, मदद भी मिलेगी, लेकिन मदद के लायक बनना पड़ेगा। और कोशिश करना कि ज़िंदगी में तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, उल्टा तुम दूसरों की मदद कर सको। मैं बस हमेशा बोलता हूँ कि किसी की मदद भी करो तो ये नहीं कि पूरी उनका समस्या का हल कर दो। उनकी मदद करो, बस 1% करो। भाई 1% मदद ना, उसका काम होने के बाद वो पहले आप ही को याद करेगा कि भाई तुमने पहले ही उसका साथ दिया। अब तुम देखो भाई, किसी की मदद कर रहे हो ना तो वो जानता है कि तुम उसकी कितनी मदद कर रहे हो, और वो देखता भी है भाई, जितना तुमसे बन पाया तुमने किया। बाकी तुम पीछे हट गए क्योंकि भाई मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने किया, भाई आगे तू देख। यही होता है ज़िंदगी में। लोग तुम्हें ज्ञान देंगे, राय देंगे, साधन देंगे, पैसे भी देंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल करना तुम्हें करना है, तुमको इस्तेमाल करना है। अगर तुम सफल भी हो रहे हो, तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अगर तुम सफल भी हो रहे हो तो सफलता को पकड़ के रखने की भी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसे रोज़ डालने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं मोटिवेट हो रहा हूँ कि डिमोटिवेट हो रहा है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में 1% आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, मेरे यूट्यूब पर ज़्यादा ख़ास बदलाव है नहीं, वही 10-5 व्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने 2 जगह हाथ डाला है, एक यूट्यूब पर डाला है, एक अपनी ज़िंदगी में डाला है। अगर मेरे को पता है, अगर 90 दिन में मेरी ज़िंदगी बदल रही है, यहाँ तक कि बदल तो जाएगी भाई, क्योंकि 1% बदलाव आ रहा है, तो यूट्यूब पर मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ये तो मुझे पता है। क्योंकि मैंने किसी से मदद नहीं माँगी इस काम के लिए, थोड़ी राय ली है, लेकिन फिर भी मैंने खुद के मन को पकड़ा। देखो भाई, मेरे पास ना महँगी माइक है, ना फ़ोन है, ना लाइटिंग है, और मैं कहाँ वीडियो रखता हूँ वो आपको भी दिखाऊँगा। आप देखोगे तो कहोगे कि मैं हर चीज़ जुगाड़ से कर रहा हूँ। और मदद मदद ना लेना भी एक कला है, जुगाड़ से सब काम करना। भाई एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक जो कारीगर होते हैं ना, उन्हें जुगाड़ करने की बहुत चुल मची रहती है। वो सोचते हैं ना कि जुगाड़ से सब कुछ, और ज़िंदगी में जुगाड़ से ही सब कुछ चलता है। जुगाड़ का मतलब बहुत बेकार लगता है ना, जुगाड़ ये शब्द, लेकिन भाई इसमें बहुत पावर है। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो जुगाड़ से तुम अपनी ज़िंदगी को सफल भी कर लोगे, इस बात को याद रख लेना। और रही बात कि तुम हमेशा ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई किसी की मदद करने से पीछे मत हटना। भाई तुमसे हो या ना हो, एक लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन वो जेब में हाथ डालता है, देखता है 10 रुपये है, वो सोचता है भाई ये मेरे लिए है या दूसरों के लिए। लेकिन वो लड़का अपना ना देखकर उस 10 रुपये को दे देता है किसी की मदद के लिए। 10 रुपये बहुत छोटी रकम है, लेकिन भाई जिसको ज़रूरत है ना, उसके लिए बहुत बड़ी है। तो भाई वो तुम्हारा 10 रुपये ज़िंदगी भर याद रखेगा, कल को तुम्हारे पास 10 रुपये और आ जाएंगे। मैं बड़ी रकम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी छोटी रकम से ही हूँ, तो मैं मतलब छोटी रकम से मतलब कि छोटा मोटा आदमी छोटी ही रकम की बात करेगा, बड़े रकम की तो बात करेगा नहीं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, मेरा टाइम भी हो गया है, 9 मिनट का वीडियो आज भी मैंने डाल दिया। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं खुद को 1% बदल रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।